भाजपा की सरकार फिर से बने और भारी बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी जीते, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग जगह संभाए ले रहे हैं। जहां इसी कड़ी में देर शाम शिवराज सिंह चौहान साबिर विधानसभा क्षेत्र के पंचवटी काकड़ पहुंचे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी श्री राम सिलावट के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। लाडली बहन योजना सहित तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी जमकर निशाने पर लिया। सीएम बोले कि मेरे लिए बेटियां और बहनें देवी का रूप है, इसलिए मैंने कन्या पूजन करवाया। कांग्रेस को यह राज नहीं आया। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी कर रहे हैं, उन्हें बहनों का पूजन नाटक नौटंकी लगता है। बताओ, कन्या भोज करवाना क्या नाटक नौटंकी है? आपका लाडला मामा आ रहा है, किसान का पुत्र आ रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं किसान का पुत्र मुख्यमंत्री है। मैं पूरी कांग्रेस को चुनौती देता हूं, जब 3 और 4 में जो मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति की बुनियाद मेरा अन्नदाता है। सिंचाई का रकबा कितना था पूछो उस कांग्रेसियों से। 6 या 7 लाख हेक्टर मुख्यमंत्री किसान का बेटा शिवराज बना, 47 लाख हेक्टर में सिंचाई हो रही है। यह है भारतीय जनता पार्टी। अगला लक्ष्य 25 में 65 लाख हेक्टर में सिंचाई करके देंगे। ये वादा है मेरे अन्नदाताओं का। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी काम नहीं बचेगा। ये आपके बेटे पे भरोसा करो, आशीर्वाद दो, क्योंकि ये उस गरीबी को, उस पीड़ा को बहन तुलसी सिलावट समझता है। मैंने गरीबी देखी है। जब लाल गेहूं मिलता था तो दीपावली पे लाल गेहूं की रोटी जब बनती थी, नहीं तो ज्वार की रोटी ये बेटा खाता। सब्जी बेची है मैंने। और बेटियां मुझसे कहने लगी, मामा हम तो गुस्सा हैं। हम ककाए बोले, तुमने लिख दिया कि 21 साल के बाद जिनकी शादी हो जाएगी उन बेटियों को पैसा देंगे। हमें जल्दी शादी नहीं करनी, हमें तो पढ़ना लिखना है। बताओ, बेटियों को पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं? और इसलिए अब यह भी तय कर दिया है कि अगली बार चुनाव के बाद 21 साल से ज्यादा उम्र की कोई बेटी हो, वो शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, सबके खाते में पैसा डाले जाएंगे। बेटियों में क्या भेद करना? अच्छा मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना, इस योजना ने तुम्हारी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? जिंदगी में खुशियां आई कि नहीं आई? मैंने पूछा कई जगह कि क्या परिवर्तन आया, तो मुझे कई बहनें बोली, भैया आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू अच्छी तो हो। और कई ने तो ये भी कहा कि आजकल तो हमारे मिस्टर भी ठीक बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो। पैसा आ गया कि नहीं आए? देखो, इस पैसे ने हमारा सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? और इसलिए मैंने पैसा नहीं दिया मेरी बहनों, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा अधिकार तुम्हें दिया है। और अभी तो 1250 है, 1000 किए फिर 1250, अब 1250 थोड़ी रहेंगे। 1250 से बढ़ा के कितने करूंगा? 1500 पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। बहने बहुत है, 1 करोड़ 32 लाख इकट्ठे 15,000 करोड़ जाते हैं। तो पहले 1250 से 1500, फिर 1500 से 1750, फिर 1750 से 2000, फिर 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, और 2500 से 2750, और फिर बढ़ा के कितने करूंगा? 3000 करूंगा, तब मुझे चैन मिलेगा मेरी बहनों। इसलिए तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है, तुम्हारी जिंदगी बदल है, तुम्हारी जिंदगी बदल है। और आगे हमारे हर बहन की आमदनी कम से कम घर का कामकाज करती हुए 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। हर बहन को लखपति बनाना है, ये मजाक नहीं कर रहा, पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। हर बहन को लखपति बनाना है, और लखपति का मतलब हर महीना 10,000 रुपया कम से कम कमाए तो साल भर में लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। हम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा थोड़ी हुए, हम केवल मांगने के लिए पैदा थोड़ी हुए। हम इसलिए भी है कि हमारी जिंदगी को हम कैसे बेहतर बना सके, ये हमारा संकल्प है। और केवल बहन नहीं, मैंने पहले कहा
हम सरकार नहीं, अपना परिवार चलाते हैं, परिवार। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक बात ध्यान रखना, मैंने मकान की बात कही, मैंने जमीन के टुकड़े की बात कही, मैंने एक बात और करूं, बेटा और बेटी की पढ़ाई में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम राइज स्कूल इंदौर की धरती पर बन रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे हैं। ये सीएम राइज स्कूल अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर होंगे। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 50-50 करोड़ रुपया की बन रही है। सांवेर में 2 दिए और 10 और दूंगा तुलसी भाई। आगे लगातार हम देते चले जाएंगे। गरीब के बेटा बेटी को बताओ अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। और इसलिए लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, और बस लेने जाएगी और बस छोड़ने जाएगी। बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। गरीब के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करेंगे। और आगे अभी तो हमने अपने बच्चों को, जिनने 12वीं में अच्छे नंबर लाए, उनको लैपटॉप दिलवाया। जो अपने स्कूल में नंबर 1 आए, एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा ने स्कूटी दिलवाई। आगे मैं फिर कह रहा हूं, ये बच्चे ढंग से पढ़ें, इनकी पूरी चिंता हम करेंगे। इनके मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भी पूरा जो खर्चा होगा फीस का, वो मम्मी पापा नहीं करेंगे। फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा बताओ? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। गरीबों के बच्चों के सपनों को टूटने नहीं देंगे, आस को मरने नहीं देंगे। एक बात और मैं आज कहना चाहता हूं, रोजगार एक बड़ी समस्या है। हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना बनाई है, और अब हमारा संकल्प है प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार, चाहे वो रोजगार सरकारी नौकरी हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की योजना हो, और चाहे मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना हो, हर परिवार में एक को रोजगार दिया जाएगा। यह हमारा अगले 5 सालों के लिए संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों। और जहां तक विकास का सवाल है, तुलसी तो विकास पुरुष है। मध्य प्रदेश सरकार के आदर्श मंत्रियों में से एक है तुलसी राम सिलावट, जिसके दिल और दिमाग में 24 घंटे सावेर रहता है, निपानियां रहती है। कितना भी काम हो जाए, भैया की भूख मिटती नहीं, और दे दो, और दे दो, और दे दो। नर्मदा जी के पानी से लेके अमृत 2 तक में, यहाँ के सीवेज के सिस्टम तक हर काम किया है तो तुलसी सिलावट ने किया है। तुलसी सिलावट मेरे सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों में से एक है। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं। बहुत लंबी बात करने का समय आज नहीं है, समय की सीमा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, आप सबको मुझ पर विश्वास है? इधर सामने से भी बताएं, सबको विश्वास है? तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं यहाँ की तस्वीर भी बदलूंगा और जनता की तकदीर बदल के भी आपको दिखाऊंगा। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, शक्तिशाली। और अब तो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भी निर्माण पूरा होके मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। एक तरफ भगवान राम का मंदिर बनेगा, राष्ट्र मंदिर बनेगा, और अपने क्षेत्रों का भी विकास होगा। कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने भाई, अपने बेटे तुलसी राम सिलावट को आपका प्यार दीजिए,